राजनीति के कारण। अब देखो जैसे आजकल ये उठा दिया है कि शूद्र जो है वो छोटे होते हैं और ब्राह्मण जो है ऊंचे होते हैं, नीच ऊंच। अब नीच ऊंच का बता दिया। कहा नीच ऊंच कैसे हो गया? कहा साहब पैर नीचे होता है और सिर ऊंचे होता है, इसीलिए ये मुख से उत्पन्न है। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य द्वैसः पदभ्याम शूद्रः। तो चरणों से उत्पन्न है, इसलिए ये तो नीच है। तो हमने कहा कि जब हम लेट जाते हैं उस समय तो पैर भी बराबर होता है, सिर भी बराबर होता है, तो ऊंच नीच कहाँ गया? और हम तो रोज शीर्षासन करते हैं। जब हम शीर्षासन करते हैं उस समय तो पैर ही ऊंचा होता है। तो ये कौन सा ऊंच नीच की परिभाषा कैसे लगेगी? किसी समय कोई ऊंच होता है, कोई नीच होता है, इसमें क्या ऊंच नीच है? हम कहते हैं कि ये जो वेद मंत्र है, इस वेद मंत्र का आशय क्या है? वेद मंत्र ये कहना चाह रहा है कि 4 वर्ण हैं, 4 तरह के काम है समाज में। तो 4 तरह के काम को जब 4 तरह के लोग बांट लेंगे तो होगा, तो शरीर पूरा काम करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में एक ही विराट पुरुष के सब अंग हैं, ये कहने का उद्देश्य है। सब उसी परमात्मा के अंग हैं, तो एक ही के अंग ऊंचे नीचे कैसे हो सकते हैं? लेकिन अब राजनीतिक लोगों ने ऐसा भरमा दिया है कि साहब अब तो कोई शूद्र कहलाना ही अपने को पसंद नहीं कर रहा है। आज की हालत ये हो गई है कि किसी को कह दो शूद्र तो हम शूद्र नहीं, हम तो ओबीसी हैं। अब बोलो साहब हम तो एससी हैं, हम तो एसटी हैं। अंग्रेजी शब्द पे उनको भरोसा ज्यादा हो गया। हाँ, अपने जो संस्कृत का शब्द था परंपरा से, उस पे उनको भरोसा नहीं। बताइए ऐसे में कहाँ ऊंच नीच की बात? गीता भी स्पष्ट करती है इसको, तो चातुर्वर्ण्य में छात्रों आप बताइए कि जैसे सोने की एक मूर्ति है, अब सोने की मूर्ति के पैर काट लो और उसको तौल लो, उसकी कीमत, और सिर काट लो उसकी कीमत, दोनों की बराबर ही तो होगी। मूर्ति तो एक है ना, पत्थर की है तो वो जैसे पैर वैसे सिर, उसमें क्या अंतर है? एक ही पत्थर है। जिस समय वो उसमें पैर और वो छेनी हथौड़ी से निकाला जा रहा था, अगर ऐसे उल्टा निकाल देता तो जहां चरण निकला वहां सिर निकल जाता। कहाँ है? तो कोई ऊंच नीच की बात शास्त्र के अनुसार नहीं है, लेकिन व्यवहार में तो डाल ही दिया है। आज तो बड़ा भेद हो गया है, आज तो लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो ये राजनीतिक मामला है, ये कोई धार्मिक मामला नहीं।